आज हमें पढ़ना है प्रेजेंट टेंस। जैसा कि कल हम लोग पढ़ चुके हैं, टेंस का एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया था। अब प्रेजेंट टेंस पे आते हैं और मैंने आपको बताया था कि हर के 4 पार्ट होते हैं वर्क के स्टेटस के हिसाब से कि कार्य कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है, चल रहा है, ख़त्म हो चुका है या वॉटएवर। तो अब जैसे प्रेजेंट टेंस हमें आज पढ़ना है, तो प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। सो आपको मैं बता दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को मॉडर्न ग्रामर में सिंपल प्रेजेंट टेंस के उससे जाना जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस ही ज़्यादा यूज़ में आपको मिलेगा मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं, बट इन मॉडर्न ग्रामर वी जनरली यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सो हियर इट इज़ कि अब हम एक एक आज मैं आपको बताऊंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में और सिंपल प्रेजेंट टेंस एक ही है, तो इसको हम पहचानेंगे कैसे। अगर आपको कोई सेंटेंस दिया हो, उसमें ता है, ता हूँ, ते हैं, मतलब ती हैं, ये सब आता है। एक जनरल मतलब हाउ डू वी रिकग्नाइज कि ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का ये सेंटेंस है। सो यू कैन बाय दिस लाइक ता है, ते हूँ, ऐसे। तो अब हम आते हैं कि भाई अब इसका आपको मैं सिखा दूँ। अब जैसे सेंटेंस आप जानते होंगे कि 5 होते हैं वैसे तो, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इम्परेटिव, जो कि कमांड सेंटेंसेस भी बोलते हैं उनको, और एक होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो इम्परेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी तो यहाँ पे नहीं है, दोज आर समथिंग डिफरेंट, वो अलग चीज़ है। फ़िलहाल यहाँ पे अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव हम देखेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है कि सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आता है जो कि फर्स्ट फॉर्म में होता है। उसमें मेन वर्ब में एस या एस जोड़ते हैं, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर वॉट एवर इज़ लेफ्ट कैन बी शिफ्टेड इन द एंड। तो अदर्स हमने कर दिया। अब ये कैसे जाने कि एस या एस लगाना है कि नहीं लगाना है, तो वहाँ पे आता है सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो ही, शी, इट या किसी का नाम है तो उसको हम एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट काउंट करते हैं, तो उसमें एस या एस जोड़ देंगे। ठीक है, एंड आई, वी, यू, दे। आई इज़ आप बोलोगे सिंगुलर, बट इसको काउंट प्लूरल सब्जेक्ट एज अ प्लूरल सब्जेक्ट ही लेते हैं, तो इसमें एस या एस आप नहीं लगाएंगे। ठीक है, इनके साथ जो मेन वर्ब आएगी उसमें आप एस या एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो नाउ अब आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में ले जाऊंगी कि सब कहते हैं एस या एस लगा देना या नहीं लगाना, ये तो ठीक है। तो आप कैसे समझेंगे कि किस वर्ब के साथ एस लगाना है और किसके साथ ई एस लगाना है। तो देखते हैं कि अगर कोई वर्ब कॉन्सोनेंट पे एंड होती है, जैसे स्लिप, तो उसका स्लिप्स हो जाएगा। अगर वो वॉवल पे एंड होती है बट सेकंड लास्ट लेटर उसका वॉवल नहीं है, जैसे राइट, तो राइट्स हो जाएगा, उसमें एस लगाएंगे। कोई वर्ब है जो आई ई से एंड हो रही है, तो उसके साथ भी एस ही लगाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं जैसे कोई वर्ब है ओ पे ख़त्म हो रही है, जैसे गो, तो उसके साथ ई एस लगाएंगे, गोज़। कोई वर्ब है जो ख़त्म हो रही है एस एच, सी एच, टी सी एच, एक्स, जेड, डबल एस पे, तो उसके साथ ई एस लगाएंगे। जैसे वॉच है, सी एच आया लास्ट में, तो ई एस लगाएंगे। कोई वर्ब है जो वाई से एंड हो रही है लेकिन सेकंड लास्ट लेटर उसका कॉन्सोनेंट है, जैसे ड्राई, तो डी आर वाई, वाई से एंड हुई, वाई के जस्ट पहले आर है, तो उसके साथ वाई को चेंज करके डी आर आई ई एस हो जाता है, तो वाई की जगह पे आई ई एस हो जाता है। तो ये आपको मैंने ये एक एडेड चीज़ बता दी ताकि आप यू कैन ईज़िली फाइंड आउट कि कहाँ पे एस और कहाँ पे ई एस लगाना है। ठीक है, अब हम एग्ज़ाम्पल पे चलेंगे। तो वह स्कूल जाता है। ठीक है,
ही गोज़ टू स्कूल, ठीक है। ही है, ही के साथ SEIS ही लगाते हैं, तो SEIS लगाया और स्कूल। यू है, यू हम काउंट करते हैं प्लूरल में, तो उसके साथ SEIS नहीं लगाएंगे। और फिर ऑब्जेक्ट। फिर नेगेटिव सेंटेंस पे आते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डज, फिर नॉट, फिर प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर्स। और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ डज, प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू। जैसे वह स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू द स्कूल, ओके। तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, तो यू के साथ डू आता है, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। डज डू आप समझिए। अब नाउ दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव जब वाक्य क्वेश्चन जैसे क्या से शुरू हो, वाक्य शुरुआत में क्या हो, तो क्या वह स्कूल जाता है, तो जब क्या से शुरू हो तो सबसे पहले आता है डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर प्लस फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस वॉट एवर इज लेफ्ट। तो क्या वह स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल, एंड देन क्वेश्चन मार्क। नाउ वी हैव इंटरोगेटिव सेंटेंस जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए। जैसे तुम कहाँ रहते हो, तो ये कहाँ जो है वाक्य के बीच में आया, तो हम करेंगे वेयर डू यू लिव, ठीक है। अब इसका रूल क्या होता है कि सबसे पहले देखिए क्वेश्चन वर्ड डू या डज, ठीक है। तो डू या डज, यू सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। तुमको कौन पढ़ाता है, हु टीचेस यू। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, आप कहेंगे इंटरोगेटिव और नेगेटिव भी, तो भाई जो इंटरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव होते हैं उनको इंटरोगेटिव नेगेटिव कहते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें अब दो टाइप से, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर क्या से शुरू होगा तो उसके लिए होगा डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। और सेकंड हो जाएगा अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा हो तो क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो अब जैसे तुम अब दिल्ली क्यों नहीं जाते, तो अब ये क्यों आया बीच में, तो ये यहाँ से बनाएंगे हम क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले लिखा वाई, डू या डज डू, सब्जेक्ट यू, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ऐसे ही अब जैसे ये क्या से शुरू हुआ, मैंने दोनों आपको एग्जांपल दे दिए हैं। ये क्या से शुरू हुआ, तो क्या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है, डज ही नॉट स्टडी इंग्लिश, ठीक है। तो ये हो गया, डज आया, सब्जेक्ट आया, नॉट आया, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से ये आपका ख़त्म हुआ। सिंपल प्रेजेंट के हमने देखे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव,